नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संतोष चौधरी। स्वागत है आप सभी का डावर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको मैंने बताया था कि इस चैनल की शुरुआत मैंने क्यों की है। तो आपको बताया था कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हम आपके सिलेबस में रहेगा वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर अप करवाऊँगा आपको। उसी सीरीज में आपका फर्स्ट लेक्चर है, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट से रिलेटेड। आपने शुरुआत से पढ़ता है वो एप्लीकेशन, आपने शुरुआत से ही रटा है, उसको समझने की कोशिश नहीं की है। तो आज हम उसका फॉर्मेट समझने वाले हैं, क्या होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। ऐसे किसी पे अगर आपने कोई टीचर ने लिखवा दिया आपको और वह एग्जाम में नहीं आया तो उसके अलावा उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो उसी से रिलेटेड आपका लेक्चर होने वाला है। तो सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बाकी डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। आपका देखिए बोर्ड पर यह एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है। स्टार्टिंग होती है आपका एड्रेस। एड्रेस में आपको जो मेन सिटी है ना उसका एड्रेस लिखना होता है। जैसे भरतपुर, जयपुर, कहीं पे भी आप जहाँ पर रहते हो तो उसका क्या आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर स्कूल है, द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, दोनों ही सही मान जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम यानी कि विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम दो लिखना है जो आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा। जब भी पेपर आएगा, पेपर में क्वेश्चन लिखाता है, मान के चलो आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस विद्यालय का नाम आएगा और विद्यालय कहाँ पर पढ़ता है उसका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो डॉट डॉट है ये है लाइन खाली छोड़ना है, आपको क्या है, लाइन खाली छोड़नी है। इसके बाद आता है आपका सबसे मुख्य भाग यानी कि मेन पार्ट, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि वैसे हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, विषय। जो मेन भाग होता है एप्लीकेशन का, जो सबसे मुख्य बात होता है वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि विषय। विषय में क्या लिखा जाए, ठीक है। ये वर्ड तो आपको कॉमन रहेगा, एन एप्लीकेशन। स्टार्टिंग में जब भी लिखोगे सब्जेक्ट तो वो आ जाएगा एन एप्लीकेशन। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि जो भी आपका प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र में जो भी लिखा होगा सब्जेक्ट किसके बारे में लिखवा रहा है, 2 डेज की लीव के लिए लिखवा रहा है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखवा रहा है, ठीक है ना, या फिर आपका पिताजी ट्रांसफर, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और भी अगर क्वेश्चन में दे रखा हो उसके अलावा हम इसके बाद आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा। अभी अकॉर्डिंग इसको आपको ध्यान रख लेना। और जो भी विद्यार्थी नए हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो आप इस जो भी फॉर्मेट लिखा हुआ है इसको सेम टू सेम कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको अगली वाली वीडियो में मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद आपको सेम टू सेम बताऊंगा किस प्रकार से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस प्रकार से हम इसको वहाँ से देखा है कॉपी कैसे करेंगे, यानी कि उसमें कैसे छाटेंगे, सब्जेक्ट कहाँ पर है ना, और वो सारी चीज़ें। आगे देखो, रेस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, दोनों में से कोई एक आ जाएगा। या फिर उसमें दे रखा है तो हेडमास्टर, नहीं तो सर लिख दो या फिर मैडम लिख दो, या फिर प्रोफेसर कर दोनों लिख दो, है ना, और लिख। उसके बाद में यहाँ से लेकर के यहाँ तक विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल पूछ दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास। क्लास यानी कि जो इस क्लास में आप पढ़ते हो उस क्लास का नाम लिख देना इन योर स्कूल। यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, सभी कोई सा भी एप्लीकेशन हो तो उसमें आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर या मैडम विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई विल पूछ दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th या 8th 6th 5th जो भी है इन योर स्कूल। इसके बाद में आएगा रीजन यानी कि कारण, और वो भी कहाँ पे मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगी, यानी कि प्रश्न में मिलेंगी आपको तो ओनली वहाँ से कॉपी करना है, सारी चीज़ें समझना है आपको। अगर आपको क्वेश्चन करना है, अगर या आपको याद है तो कोई सा भी एप्लीकेशन आ जाए आप आसानी से उसे कर पाओगे। आने वाले क्वेश्चन जो भी वीडियो आएगी तो उसमें मैं आपको एक सॉल्यूशन करके बताऊंगा प्रश्न का, तब आपको पता चल जाएगा कहाँ से रीजन आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। सबसे पहले इसको समझो, फिर यहाँ तक जहाँ पर भी सेंट है यहाँ पर खत्म हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है। उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ने के बाद काइंडली। काइंडली यानी कि उस काइंडली में क्या आएगा, विषय में जो लिखा है, विषय कहाँ पे है, ये वाला, यहाँ से जो भी स्टार्ट होगा ना तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और कैसे आएगा, जैसे लीव फॉर 2 डेज के, मान के चलो लीव फॉर 2 डेज के लिए, लीव फॉर 2 डेज, है ना। तो काइंडली अलाउ या काइंडली इश्यू मी लीव फॉर 2 डेज, ठीक है। ये वाली लाइन सेम यहाँ से जो भी रहेगा ना सब्जेक्ट का एन एप्लीकेशन के बाद वाला पार्ट वो यहाँ पे आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू योर्स ओबीडिएंटली और नेम और कक्षा का नाम।
सबसे मुख्य बात, सबसे पहले आपको 1 से 2 बार प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न में जो विद्यालय का नाम दे रखा है वो लिखना है। प्रिंसिपल दे सर दे रखा है तो प्रिंसिपल लिखना है, हेडमास्टर दे रखा है तो हेडमास्टर के लिए लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद स्कूल का एड्रेस जो प्रश्न में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें आएंगी, प्रश्न के अकॉर्डिंग आएंगी। आपको प्रश्न पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये भी प्रश्न मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक तो सभी को याद ही करना है, ठीक है ना। अगर मान के चलो अगर आपको ये याद है और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए किसी पे भी आ जाए, मान के चलो, है ना, उसका आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यह याद कर लेना है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, द प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर, नेम ऑफ स्कूल, फिर इसके बाद आ जाएगा स्कूल का एड्रेस, एड्रेस यानी कि पता, ठीक है। फिर आ जाएगा वन लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो क्या होती है, मुख्य भाग है। सब्जेक्ट जो भी कोई एग्जाम में होता है वो कॉपी चेक करता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट देखता है, यानी कि सब्जेक्ट सही है या नहीं है। सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है प्रश्न में, वो भी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन तो सभी में आएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। Respected sir या मैडम, with most respectfully I will push there. I am student of class 8 and जो भी है आपकी क्लास इन योर स्कूल। यहाँ पर प्रश्न दे रखा हो कारण कि यहाँ पे जैसे मान के चलो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे लिख रहे हो आप, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे क्यों लिख रहे हो कि आपके पिताजी जैसे जॉब में थे, उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया, तो उसका विवरण आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद काइंडली इश्यू जो भी है, अगर टी सी इश्यू मी माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट या टी। थैंकिंग यू योर स्टूडेंट नाम और नाम वही लिखना है जो प्रश्न में दे रखा है। रोल नंबर नहीं दे रखा है तो अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन का बटन आता है बेल आइकन, उस पर प्रेस कर दें। ओके।